हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। जैसे जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम नजदीक आती जा रही वैसे वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से कहूँ या पर्सनल कह दो या जब ऑफलाइन में जाता हूँ तो बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि सर अब है ना एट द एंड अब लगभग मुश्किल से 20 दिन बचे, इस 20 दिन के अंदर ऐसी क्या तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे भाई पहली बात तो ये कि 20 दिन के अंदर ऐसी कोई भी तैयारी दुनिया के अंदर बनी ही नहीं है कि 20 दिन के अंदर सिलेक्शन हो जाए। यदि 20 दिन के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन होता तो मेरे भाई 2 महीने के अंदर 3 महीने में हम यूपीएससी निकाल लेते। तो फिर मैं आपको क्यों पढ़ा रहा होता, मैं तो खुद यूपीएससी का एग्जाम देकर के कहीं पर जिला कलेक्टर बन रहा होता ना भाई। 2 महीने में यूपीएससी निकल जाती तो 6 महीने में यूपीएससी टॉप कर जाता। जाहिर सी बात है, इसका मतलब पहली बात तो ये कि ऐसा कोई भी जादू नहीं है, ऐसी कोई भी जादू की छड़ी नहीं है कि आप 20 दिन के अंदर सिलेक्शन लेकर के आ सकते हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपकी 20 दिन के अंदर की कुछ मेहनत जो है ना, ये मेहनत, क्योंकि मेहनत ऐसा नहीं कि एक दिन में होती है। आप लोगों ने पिछले साल भर से, 2 साल से, 3 साल से, 6 महीने से जो मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत को अंतिम 20 दिन के अंदर उसको तराशा जा सकता है। जैसे हम लोग करते हैं ना कि भाई हम लोग, जैसे आप लोग रेस करते होंगे और रेस करते 1600 मीटर रेस करते होंगे। आप लोग में से भाई जाहिर सी बात है 5 किलोमीटर रेस करने, तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे 5 किलोमीटर रेस करते हो। तो जब आप 5 किलोमीटर रेस करते हैं, 1600 मीटर रेस करते हो ना, तो अंतिम जब आपके 400 मीटर बचते हैं, 300 मीटर बचता है, वो सूट मारते नहीं मारते, उसको बोलते हैं सूट बोलना, मतलब एकदम लास्ट में तेजी से भागते हो। तो वो क्या होता है, वो आपकी जो स्पीड चल रही थी उस स्पीड को और गति देती है ताकि आप उस रेंज में आ सको। तो यही हो सकता है कि आपकी जो तैयारी थी वो कंटिन्यूस होनी चाहिए थी। कंटिन्यूस तैयारी ही परफेक्ट होती है, ये आप रेस में भी जान सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। अंतिम समय में उस कंटिन्यूस तैयारी को और तेज गति से किया जा सकता है। वही बात है कि इन सब्जेक्ट से होगा सिलेक्शन वाला स्कोर। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां से सिलेक्शन हो सकता है। अब भाई पहली बात तो ये कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं जिससे सिलेक्शन नहीं होता। हर एक लाइन, हर एक पर्सन, हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। लॉजिक यहाँ से आता है कि मेरे भाई आपके पेपर जो होगा उसके अंदर 150% आपके यहाँ से आने वाले हैं। जीके के 45 होंगे। आपके यहाँ पर बी पार्ट होगा, ये भी 45 का होगा। और इसके साथ साथ ए पोर्शन की बात करें, यहाँ पर आपके ए 60% यहाँ पर आने वाले, जिसमें आपकी विवेचना, तार्किक योग्यता, सामान्य गणित और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होगा। तो गुरुजी अब हमें कैसे पता लगे कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो हमारा स्कोर वाला होगा। तो मेरे भाई अंतिम जो आपके पास 20 दिन जो बचे हैं, क्योंकि आपके 19 और 20 को एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है आज अपनी तारीख होगी 21, तो 4 दिन तो वो कम हो गए। तो मैं 25 दिन भी कह सकता हूँ कि हमारे पास अंतिम बचे हैं। अब 25 डेज बचे। इस 25 दिन के अंदर आप लोग है ना एमसीक्यू तो कर रहे होंगे, मुझे इतना विश्वास है कि आप एमसीक्यू कर रहे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग कर रहे होंगे। इसके पीछे रीजन पता है क्या है? इसके पीछे रीजन है कि ये आपका रिविजन करवाता है, ये आपका रिविजन कराता है। और इस रिविजन के दौरान आपको ये तो एहसास हो रहा होगा कि मेरा मैथ वाला पोर्शन कमजोर है या रीजनिंग वाला पोर्शन कमजोर है या फिर कंप्यूटर वाला पोर्शन कमजोर है। इसका मतलब है यदि आपको एहसास हो रहा है तो वही आपके स्कोर वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता लग गया ना कि भाई इस रिवीजन के अंदर कि मेरा भाई ए पोर्शन कमजोर है। तो अंतिम 20 दिन के अंदर हम लोग इसको समय दे सकते हैं और इसे समय देना भी चाहिए, क्योंकि यदि समय नहीं दिया, क्योंकि यही तो पोर्शन कमजोर था, बाकी ये तो बेस्ट थे, तो इसको समय दे दिया तो यहाँ से जो हमारी जो कमियां थी उसको हम लोग निकाले। क्योंकि 20 दिन के अंदर भी बहुत सारी चीजें बदली जा सकती है, क्योंकि आपने ऐसा तो नहीं कंप्यूटर पहले नहीं पढ़ा होगा, रीजनिंग पहले नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा तो होगा। बस अब अंतिम 20 दिन के अंदर जरूरी नहीं कि पूरा कंप्यूटर नहीं आता, रीजनिंग के सब पोर्शन नहीं आते, कुछ बिंदु हो सकते हैं। तो आपने एमसीक्यू देखा होगा, एमसीक्यू में आपने रिवीजन किया होगा, उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज दी होगी। और टेस्ट सीरीज जो ना, ये अपने आप में एक एनालिसिस ही है, ये अपने आप में एक एनालिसिस है। और इस टेस्ट सीरीज से आपको पता लग गया होगा कि भाई आपके इस पूरे 3 पार्ट के अंदर ए पार्ट कमजोर है, बी पार्ट कमजोर है, सी पार्ट कमजोर है। यदि आप बी पार्ट में, सी पार्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो, ए पार्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हो और बी पार्ट में आप कमजोर स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब है अब आपके पास 24 आवर्स हैं। यदि आप में से सपोज कर लिया कि मुझे सर 14 घंटे पढ़ाई देनी है, तो भाई 4 घंटे इसको दे दो, 4 घंटे इसको दे दो, 8 और 6 घंटे इसको दे दो, इसको थोड़ा सा समय ज्यादा दे दो। इसको समय ज्यादा दे दिया तो ये आपके लिए स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब अभी अंतिम 20-25 दिन के अंदर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ कमियां हैं, उस कमियों को एनालिसिस करना और वही तुम्हारे स्कोर वाला सब्जेक्ट होगा और वही तुम्हारे सिलेक्शन वाला सब्जेक्ट होगा। और आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 22 तारीख तक अंतिम 2 दिन आपके पास है। यहाँ पर उत्कर्ष ऐप के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है, चाहे फ्रॉम स्टूडियो, चाहे फ्रॉम क्लासरूम हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे टेस्ट, जो उन सब के ऊपर आपको मिल रहा है फ्लैट 40% का ऑफ। और वहां पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा कांस्टेबल 40 जी। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।